आज हम स्टार्ट करेंगे नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। ये काफ़ी टाइम से मुझसे मिस हो रहा था, तो इसमें मैं आज वो क्वेश्चन आपके लिए लेके आ रहा हूँ जो पैटर्न के होते हैं, और उसमें आप कह लें कि एक पैटर्न होता है और उसमें एक पीस जो है वो निकाल दिया जाता है और फिर ये पूछा जाता है कि आपका कौन सा पीस जो है उस जगह से निकाला गया। ठीक है, तो आज हम इसकी तरफ चलेंगे कि इसको कैसे करते हैं और इसके क्या तरीके हैं, किस तरीके से आप इसको मतलब बेहतर अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो इसमें बस थोड़ी सी मान्यूट आपकी ऑब्जर्वेशन की जरूरत होती है। तो लेट्स स्टार्ट हम करते हैं। अगर आप देखें तो यहाँ पे आपका एक पीस जो है वो निकाला गया, ठीक है, और आपने जहाँ से अंदाजा लगाना है अपने ऐसे सवालों को कोनों से पकड़ना है। ठीक है, यानी कोई भी आपके जो कॉर्नर्स हैं वहां से आपको पता चलेगा। अब आप देखिए लेफ्ट साइड पे कॉर्नर जो है ना, आप इसको बिल्कुल विजिबल नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ से देखें तो अगर मैं यहाँ से काटूं तो वहां पे क्या है कि आपकी यहाँ से लाइन थोड़ा सा आगे करके एक पूरी लाइन गुजर रही है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो ना तो ए में है और ना जो है वो सी में यहाँ पे कोई लाइन है। तो अब एक तो बी में लाइन है और एक सी में लाइन है। ठीक है, तो अब आप देखें थोड़ा सा फासला है जहाँ से कट हुआ है, तो ये जो बी वाला आंसर है ये बिल्कुल लाइन जो है करीब है, जबकि ये जो थोड़े से फासले पर है। और यहाँ देखें थोड़ा सा ऊपर से जाके आप देखें तो ये लाइन भी यहाँ से इंटर हो रही है। तो ये देखें इस जगह पे लाइन इंटर हो रही है और यहाँ पे लाइन भी गुजर रही है। तो इसका मतलब है कि हमारा जो बेस्ट ऑप्शन है वो डी है। ठीक है, नेक्स्ट है देखें यहाँ पे भी इसी तरह एक पीस काटा गया और यहाँ से आपका काट के और यहाँ से तकरीबन ऐसे पीस काटा गया। ठीक है, तो मैं अगर आपको यहाँ से मार्क कर दूं तो आपके लिए ज्यादा इजी रहेगा। देखें यहाँ पे आपका पीस चाहिए यहाँ से काटा गया। ठीक है, तो आप देखें कि ये लाइन जो है ये यहाँ पे आपकी एंटर हो रही है। ठीक है, यानी ये लाइन अगर आप एंटर करें तो कम से कम ये यहाँ पे पूरी हो रही है। ठीक है, तो अब ये देखें ऐसी लाइन कहाँ पे मौजूद है। अगर आप इसको देखें तो ये भी नहीं है, यहाँ पे देखें ऐसी लाइन मौजूद नहीं है, यहाँ भी नहीं है। तो यहाँ हमारी जो लाइन है वो एग्जैक्ट यहाँ पे देखें कि एग्जैक्ट ऐसी लाइन मौजूद है, लिहाजा हमारा ऑप्शन यही है। ठीक है, तो इस तरह आपने अंदाजा करना है कि कहाँ से कौन सा पीस कटा हुआ है। तो व्यूअर्स आप देखें कि ये अगर सर्कल्स हम काउंट करें इस तरह, ठीक है, तो इसका जो सेंटर है वो तकरीबन यहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो अब आप देखेंगे एक पीस का बिल्कुल राइट साइड पे देखें यहाँ पे कोई ऐसा पीस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको देखें कोई ऐसा पीस नहीं है, यहाँ पे इसका जो सर्कल है वो थोड़े नीचे है और यहाँ पे जो है ये अपनी जगह पे बन रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपका आंसर जो है वो बी है। ठीक है, इसी तरह व्यूअर्स आपने यहाँ से इसको पिक करना है। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपने देखें कि आपका पीस जो है वो यहाँ से काटा गया है। ठीक है, यहाँ से आपका पीस काटा गया, तो ये आपने व्यूअर्स आपने जहन में रखना है कि कहाँ से पीस कैसे कटा है। अब आप देखें तो ये एक लाइन चल रही है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपका एक इस तरह सर्कल जो है वो पूरा होता है और फिर इस तरह आगे नेक्स्ट चलता है। ठीक है, तो व्यूअर्स आप देखें कि कौन सा सर्कल जहाँ पे ऐसे एंटर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे स्टार किसका कटा हुआ है। अगर आप देखें तो ए में बिल्कुल देखें इस जगह पे कोई स्टार नहीं है, इस जगह पे स्टार है लेकिन बहुत ज्यादा आगे बढ़ा हुआ है। इसमें देखें कि स्टार आपका कैसे बढ़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें आप देखें यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें। ठीक है, अब इसका जो बेस्ट ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे है, क्योंकि ये जो आपका ऑप्शन बन रहा है यहाँ पे जिस तरह ये लाइन आपको नजर आ रही है इस तरह यहाँ पे भी आपकी एक लाइन बन रही है। ठीक है, तो आप देखें कि यहाँ पे ये लाइन आपकी पूरी कंप्लीट हो रही है। तो आपका जो ऑप्शन है ये बेहतरीन ऑप्शन यहाँ पे है। ठीक है, ए पे है। यहाँ पे आपका स्टार कोई देखें यहाँ लाइन नहीं बन रही, यहाँ पे भी आप देखें कोई लाइन नहीं बन रही। तो अगर आप देखें तो नीचे जो है ये लाइन जो है ना ये उल्टी बन रही है। ठीक है, ये देखें उल्टी बन रही है। तो इसलिए आपने अंदाजा लगाना है कि स्टार यहाँ पे देखेंगे स्टार का ऊपर से सेंटर हो रहा है और आगे इसका जो कॉर्नर है वो यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, नेक्स्ट व्यू आप देखें कि यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो कहाँ से काटा गया है। तो अगर मैं इसको यहाँ से तस्वर करूं तो ये आपका पीसेस काटा गया। ठीक है, तो अब देखिए कोई ऐसी चीज है जो यहाँ ये कोना देखें, इसका मतलब है यहाँ से पीछे कोई इसकी चीज थी जो काटी गई है यहाँ से। तो ये कोई चीज ऐसी होगी जहाँ इसका कोना जो है वो कटा हुआ होगा। ठीक है,
तो अगर आप देखें तो डी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पे ये जो लाइन चल रही है, ठीक है, तो इसका ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से आधा जो है वो कटा है। तो ऐसा पोर्शन देखें यहाँ पे कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे हम गौर करें इधर तो बिल्कुल भी नहीं है, इधर भी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके अलावा आप देखें आपको एग्जैक्ट ऑप्शन जहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे जो है कोना जो है ये कटा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट व्यू आप देखेंगे यहाँ से पीस आपका कटा गया, ठीक है। अगर मैं यहाँ से पीस आपको देखूं तो इस तरह आपने अंदाजा करना है कि कहाँ से पीस कटा हुआ है। अब यूज अगर आप देखें तो आप थोड़ा इमेजिन करें कि ये ऐसे पूरा हो रहा है, ठीक है, ये बॉक्स ऐसे पूरा हो रहा है। तो यहाँ देखें बिल्कुल ऐसा है ही नहीं, यहाँ पे भी देखें ऐसा बिल्कुल है नहीं। अब इसमें मौजूद है और इसमें मौजूद है, ठीक है। अब इसमें फर्क ये है कि ये बिल्कुल आपका कोने से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, और ये जो है देखें आपका पीस से आगे से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे अगर गौर करें तो ये आपका कहाँ से शुरू हो रहा है, तो ये बिल्कुल आपका एग्जैक्ट कोने से आपका कटा हुआ है, ठीक है। ये देखें बिल्कुल कोने से यहाँ से कट हो रहा है। तो इसलिए ये हो नहीं सकता क्योंकि ये आगे है और इसलिए ये बिल्कुल एग्जैक्ट है, तो लिहाजा आपका ये ऑप्शन आएगा। इसी तरह आपने कोनों में देखने हैं। तो नेक्स्ट व्यू देखिए, अगर आपका पीस में यहाँ से काटूं, ठीक है, यानी यहाँ से एक पीस जो है वो काटा गया। अब आप देखेंगे ये जो शक्लें आपको नजर आ रही होंगी, तो ऐसा ही पोर्शन आपने यहाँ पे कट करना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आगे करके और यहाँ पे ये शक्ल जो है ये पूरी हो रही है, ठीक है। तो अब ऐसी शक्ल आपने देखनी है इस कोने में कहाँ पे पड़ी हुई है। तो अगर आप देखें तो ये आप कह सकते हैं करीब तरीन है, ये तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल भी ऐसी नहीं है और यहाँ भी नहीं है। देखें बड़ा क्लियर है कि ये पोर्शन जो है आपका कहाँ पे मौजूद है, ये आपका ए में मौजूद है, लिहाजा ए ही आपका जवाब है। नेक्स्ट व्यू देखेंगे, अगर आपका पीस यहाँ से मैं काटूं तो आपका आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। तो ऐसे व्यूज में आपने देखना है कि ये देखो ब्लैंक स्पेस चल रही है, ठीक है। तो कम से कम आपका जो पीस है यहाँ पे एक ब्लैंक लाइन होनी चाहिए। इसमें देखिए यहाँ ब्लैक लाइन है, नहीं है, यहाँ पे ब्लैक लाइन है, नहीं है, यहाँ पे ब्लैक लाइन है, नहीं है। तो ये देखें आपकी इसमें ब्लैक लाइन जो है बिल्कुल एग्जैक्ट जितना आपका फासला यहाँ पे इतना ही एक ब्लैंक स्पेस चल रही है। तो इसका मतलब है कि जो बी वाला ऑप्शन है ये आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट व्यूज देखें कि इस तरह यहाँ पे कुछ कटे गए हैं, ठीक है, आपके कुछ पीस जो है यहाँ से कटे गए हैं, ठीक है, कोई यहाँ पे बड़ा भी हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ से क्योंकि पीस आपका काटा गया है तो आप अंदाजा करें कि यहाँ जो छोटे छोटे पीस हैं, अब ये तो हो नहीं सकता क्योंकि ये देखें इसका पूरा नीचे, और यहाँ पे आप देखें तो ये बिल्कुल बहुत दूर यहाँ से ये कट गया, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अप्रॉक्सीमेट आपको जो डी ऑप्शन है ये आप देख सकते हैं कि ये आपकी जो पोर्शन है, जो यहाँ से आपका पोर्शन है ये आपका कटा हुआ यहाँ पे मौजूद है। बाकी देखें यहाँ पे भी नहीं मौजूद, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन इसलिए डी जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। तो इस तरह आपने अपने जहन में ये चीज़ें जुड़ानी है और इसको कवर करना है। अगर देखिए यहाँ पे मैं अगर कवर करता हूँ, इसको यहाँ से पीस काट लेता हूँ सपोज, तो आप देखिए यहाँ से दो लाइनें एंटर हो रही हैं और यहाँ से दो लाइनें एंटर हो रही हैं, ठीक है। तो अब ये जो पोर्शन है इस साइड पे आपने देखना है कि उस पीस के राइट साइड पे ये दो लाइनें ऊपर नीचे से एंटर कहाँ से हो रही है। अब देखिए यहाँ से कोई लाइन एंटर हो रही है, नहीं, तो यहाँ देखें लाइन एंटर नहीं हो रही, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं हो रही। अब तो यहाँ पे देखें कि लाइंस आपकी देखें दो यहाँ पे एंटर हो रही है, नीचे से भी दो एंटर हो रही है, तो इसका बेहतरीन ऑप्शन जो है वो आपका ए है। इस तरह व्यूज आपने इसको सिलेक्ट करना है, आपने देखना है। अब आप देखिए व्यूज इसमें भी यहाँ से एक लाइन जो है वो आप कह लें कि आप गुजार सकते हैं कि यहाँ से एक पीस जो है ये काटा गया, ठीक है। तो अगर हम इस सर्कल को पूरा करें, यहाँ पे देखें इसको, ठीक है, इस शेप को पूरा करें, ठीक है, और इस शेप को भी अगर हम पूरा करें तो बिल्कुल थोड़ा सा ऐसे ये शेप पूरी हो रही है। तो अब चाहे इस कोने को पकड़ लें चाहे इसको पकड़ लें तो आपका आंसर जो है वो इजीली निकल सकता है, ठीक है। तो आप अगर देखें तो आपका यहाँ पे, चलो अगर हम इस कोने को देख लेते हैं तो इसमें देखें यहाँ पे आपका ऑप्शन है
आपको नजर नहीं आ रहा, यहाँ पे देखें नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे देखें आपका कुछ पोर्शन जो है ये कटा हुआ है यहाँ पे मौजूद है, तो लिहाजा ऑप्शन आपका यही है। ठीक है, तो इसी तरह अगर आप दूसरे पोर्शन को देखना चाहते हैं, ये वाला पोर्शन, तो इसमें देखें आपका बिल्कुल है ही नहीं, इसमें तो शेप ही दूसरी इंटर हो रही है, इसमें भी नहीं है, इसमें लाइन जो है ये देखें पूरी इस तरह लाइन इंटर हो रही है। ठीक है, तो इस तरह आप दो कोने जो है इजीली आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं, कोई एक पकड़ लें तो आपको अंदाजा हो जाएगा। अब व्यूअर्स आपने देखोगे ये थोड़ी सी जो ब्लैक लाइन है ये आपकी कम से कम ये देखें यहाँ पे एंटर हो रही है। ठीक है, तो आप अंदाजा कर लें कि आपके पीस में जो राइट साइड पे सेंटर में प्लेस है, थोड़ा सा राइट कॉर्नर पे आपकी ब्लैंक स्पेस मौजूद है। तो अगर आप देखें तो बी में आपकी ये ब्लैक जो है वो स्पेस जो आपको थोड़ी ब्लैक नजर आ रही है, तो ये आपने ओवरऑल पिक्चर को देखना है। ठीक है, और उसमें एक दूसरा ऑप्शन भी देख सकते हैं कि ये जो देखिए आप थोड़ी सी ब्लैंक स्पेस चल रही है। ठीक है, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो ब्लैंक लाइन स्पेस आ रही है, ठीक है, तो ये देखिए ब्लैंक स्पेस बिल्कुल आपके राइट साइड पे गुजर रही है, और ये देखिए ब्लैंक स्पेस ये गुजर रही है। बाकी यहाँ पे देखें किसी की नहीं है, ये तो बिल्कुल थोड़ा साइड पे हो जाती है, ये तो यहाँ तो है ही नहीं। ठीक है, तो लिहाजा आप इसका बेहतरीन ऑप्शन जो है वो बी है। ठीक है, इसमें आपको निशानी मिल रही है कि यहाँ का पीस मिलता जाता है। अब ये देखें कि ये जो पीस है आपका यहाँ से कटा हुआ है। ठीक है, तो अब आप अगर थोड़ा गौर करें तो ये देखें अगर इस पीस को हम पूरा करें तो ये तकरीबन ऐसे बन रहा है। ठीक है, तो अगर इसको हम पूरा करें तो ये देखें ये पीस मेरा यहाँ पे कवर हो रहा है। ठीक है, इधर तो देखो बिल्कुल भी नहीं है, इधर भी देखें नहीं है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो बेस्ट ऑप्शन है वो मेरा बी है। ओके, उसके अलावा हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखें कि हमारे पास यहाँ से पीस चाहिए काटा गया। ठीक है, तकरीबन आप अंदाजा कर सकते हैं इसको। तो आप देखें कि ये जो बॉक्स है इतना ही बॉक्स हम देखें नीचे इसको काटेंगे। ठीक है, उसके अलावा अगले बॉक्स के नीचे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा एक बॉक्स है वो एंटर हो रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे ये पीस यहाँ पे थोड़ा सा जो कटा ये ऊपर के हमने बराबर करना है। ठीक है, इसके बराबर ये वाली फिगर बराबर करनी है। तो आप देखेंगे राइट साइड से आपसे कि कितना पीस यहाँ पे देखें एंटर हो रहा है, नहीं, तो यहाँ पे देखेंगे पूरा एंटर हो रहा है। ठीक है, इतना ही पीस जितना हमने यहाँ पे अंदाजा किया था, तो यहाँ तो देखें बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ बिल्कुल भी नहीं है, तो आपका ऑप्शन जो है वो ए जो है वो बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, इस तरह आपने अंदाजा करना है कि कहाँ से कौन सा पीस काट रहा है। यहाँ भी व्यूज देखिए, आपको यहाँ से अगर हम पीस काटें तो आपका अंदाजा क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा पीस ऐसे काटा है, इधर से थोड़ा सा कोना ऐसे काटा है। अब ये दो कोने देखे कहाँ उभरे हुए हैं, देखिए यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ देखे थोड़े से पीस जो है ना ये कोना एंटर हो रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ देखें तो ये लाइन यहाँ से एंटर हो रही है, ये लाइन यहाँ से एंटर हो रही है। ठीक है, तो ये लाइनें जो है ना ये मुझे निशानियां इस ए में जो है वो नजर आ रही हैं, तो लिहाजा मेरा ऑप्शन भी ए ही होगा। ठीक है, तो आपको ये कोना पकड़ के और अगले सवाल पे जाएं, क्योंकि आपने टाइम को भी बचाना है और मैक्सिमम सवाल भी करने हैं। ठीक है, तो देर नहीं लगानी, क्योंकि जितना टाइम लगाएंगे तो अपना टाइम आप वेस्ट करेंगे। अब आप अंदाजा करें कि एक लाइन जो ऐसे सेंटर में गुजर रही है। ठीक है, एक लाइन ऐसे गुजर रही है, एक लाइन देखो ऐसे गुजर रही है, तो आप देखेंगे सेंटर में आपकी लाइन जो है वो कहाँ से गुजर रही है। तो व्यूअर्स अगर मैं देखूं तो यहाँ देखें दरमियान में स्पेस है, हालांकि ऐसा स्पेस जो है वो हमारी, अगर इस पोर्शन को हम देखें तो इस जगह पे मेरी ऐसी ही सूरत हाल होनी चाहिए। अब या तो ऐसी सूरत हाल यहाँ पे है और या फिर यहाँ पे है। ठीक है, अब हमें देखना है कि ये जो फिगर है राइट वाले ये ज्यादा थी या कम है। ठीक है, तो इसमें देखें ये फिगर जो है ये ज्यादा है और इसमें जो है ये कम है। ठीक है, तो अब आपके अंदाजे के मुताबिक जो है जो ज्यादा है वो आपका जो है वो राइट कॉर्नर है, इसलिए आप बी जो है ऑप्शन आपका ठीक होगा, क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है ये आप अगर अंदाजा करें तो ये ज्यादा है। ठीक है, समझ आ गई है, तो ये आपका ज्यादा पोर्शन है, कम पोर्शन जो है वो आपका लेफ्ट साइड पे है। तो सी में बेसिकली राइट पे कम है, लेफ्ट पे ज्यादा है, तो आपने ये बी वाला ऑप्शन जो है वो चूज करना है।
नेक्स्ट व्यूअर आप देखें कि यहाँ से अगर मैं पीस काटूं तो आपका कौन सा पीस जो है वो हो सकता है। तो देखिए व्यूअर्स, इसकी शक्ल को अगर मैं पूरा करूं तो ये यहाँ पे एक लाइन आ रही है, ठीक है। तो उसके अलावा अगर मैं पूरा करूं, ये लाइन देखिए यहाँ से कट कर रही है। तो यहाँ तो देखो लाइन यहाँ पे है, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ देखें कि 2-3 लाइनें मिक्स हैं। यहाँ लाइन जो है ये देखें बड़ी बेहतरीन जा रही है, और यहाँ पे भी लाइन है लेकिन डाउटफुल है, ठीक है। इसलिए हम कोई और कोना देखते हैं। तो अगर हम इस कोने को देखें तो ये लाइन देखें यहाँ से गुजर रही है और यहाँ से भी गुजर रही है, ठीक है। और ये लाइन यहाँ से भी गुजर रही है, ठीक है। तो अब इन दोनों में हमारा कोई एक ऑप्शन मौजूद है। और अगर हम इसको देखें, ये जो लाइन हमारी इंटर हो रही है यहाँ से, ठीक है। तो देखें अगर इस जगह पे ये कुछ सिचुएशन बन रही है तो वो यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे कौन सी सिचुएशन आपको बेहतर लगती है। तो मेरे हिसाब से आपको ए जो है ये चुनना चाहिए, क्योंकि इसमें ऑप्शन जो है वो यहाँ पे इसके कोने ज़्यादा मिल रहे हैं। तो यहाँ पे हमारे कोने देखे ज़्यादा है, इसलिए यही आंसर है। नेक्स्ट व्यूअर चलते हैं। हमारा ये भी अंदाज़ा है कि यहाँ से आपकी पिक्चर जो है वो काटी गई है, और माइट भी कि वो नीचे तक हो, लेकिन हम इसको अंदाज़ा कर लेते हैं कि कहाँ से पीस जो है वो काटा गया है। फर्ज करें कि हम यहाँ से इसका पीस काट लेते हैं। तो ये लाइन देखें एक चल रही है, और यहाँ से एक इसको और इस पीस को अगर हम बढ़ाएं तो हमारी लाइंस जो है ये ऊपर अगर हम इसको देखें तो ये बिल्कुल टच कर रही है। तो इसका मतलब ये लाइन के साथ टच होनी चाहिए। तो यह देखो ये टच कर रही है और बाकी किसी जगह पे ऐसे कोई लाइन टच नहीं कर रही, लिहाजा हमारा एक ही आंसर है। बाकी देखिए कहीं भी ऐसा सेंटर वाली लाइन से कोई लाइन ऊपर वाली ब्लैक लाइन टच नहीं कर रही। इधर भी देखिए टच नहीं कर रही, और ये तो है ही उल्टा, ठीक है। तो नेक्स्ट व्यूअर देखिए, ये यहाँ से आप अंदाजा कर सकते हैं, ये आपका अंदाजा होता है बेसिकली कि आप कहाँ से इसको काटते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखें तो एक ब्लैक लाइन बड़ी लंबी सी यहाँ से एंटर हो रही है, ठीक है। तो आप देखें कि क्या यहाँ पे कोई ब्लैक लाइन है, नहीं है। यहाँ पे है, नहीं है। यहाँ पे है लेकिन बहुत नीचे है। तो हमें राइट ऊपर वाले कॉर्नर पे चाहिए। तो ये देखें हमारा लेफ्ट टॉप कॉर्नर जो है यहाँ से ये लाइन गुजर रही है। तो हमारा बेस्ट ऑप्शन ए है, ठीक है। नेक्स्ट व्यूज देखेंगे, इसमें भी हमारा यहाँ से जो है वो पीस काटा गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 2 लाइनें एंटर हो रही हैं। तो इसमें देखिए 2 लाइनें एंटर यहाँ से हो रही हैं। यहाँ पे देखिए बिल्कुल लाइन एंटर नहीं हो रही। यहाँ पे एंटर 2 लाइनें हो रही हैं, और यहाँ पे भी हो रही हैं, ठीक है। इसका मतलब है ये तो नहीं हो सकता, ठीक है। अब आप देखेंगे आपकी ये जो शक्ल है, ये देखें यहाँ पे पूरी हो रही है, क्योंकि हम अगर इस शक्ल को देखें तो इसके मुताबिक हम इसकी शक्ल देखें तो यहाँ पे ये कॉर्नर जो हमारा इतना बनता है। तो अब अगर हिसाब लगाएं आप तो ये कॉर्नर देखें आपका कितना बनता है, ठीक है। इसमें देखें बिल्कुल छोटा सा कॉर्नर है, ये तो हो नहीं सकता। इधर कॉर्नर आपका बन ही नहीं रहा, इधर जो है बिल्कुल कॉर्नर आपका नहीं बन रहा। तो आपका जो बेहतरीन ऑप्शन है वो आपका डी है, ठीक है। तो इतना आपका फासला डी में बन रहा है, लिहाजा यही आपका जवाब है। नेक्स्ट व्यू देखेंगे, इसमें भी आप यहाँ से अगर काटें, ठीक है, तो आपका जो बेस्ट ऑप्शन है वो देखिए आप। अब देखिए हर किसी का यहाँ पे कोना काटा हुआ है, ठीक है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा इसका हिस्सा जो है वो काटा हुआ है। तो अगर आप देखें तो इसका जो बेस्ट ऑप्शन है, ये देखो ये बहुत ज्यादा नीचे चला गया, ठीक है। इसमें भी देखिए बहुत ज्यादा चला गया, इसमें भी बहुत ज्यादा चला गया है। इसमें ये देखिए थोड़े थोड़े ऑप्शन जो है ना ये कटे हुए हैं, और इतना ही हमें यहाँ पे देखो ऑप्शन हमारे कटे हुए हैं। तो हमारा ऑप्शन जो है वो फिर बी होगा। तो ऐसे ही व्यूअर्स आपने बाकी सवालों को भी हल करना है। इंशाल्लाह हम एक एक वीडियोस करके आपको दिखाएंगे, समझाएंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको समझ आ गई होगी कैसे पैटर्न के सवाल हल किए जाते हैं। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों में भी वीडियो को शेयर करें। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।